Hello बच्चों, let's read the question. DNA fingerprinting was invented by Professor Sir Alec Jeffreys in 1984 after the detection of variations in the human DNA became possible in the form of these mini satellites. DNA fingerprinting is a technique that simultaneously detects lots of mini satellites in the genome to produce a pattern unique to an individual. The probability of having two people with same DNA fingerprint that are not identical twins is very small. Just like the actual fingerprint, DNA fingerprint is also unique to each individual. DNA fingerprinting is based on identifying specific. देखिए यहाँ पर एक टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसे एलेक जेफरीज ने 1984 में इन्वेंट किया था उसके बारे में बात कर रहे हैं और इसमें हमें ये बताया है कि इसमें क्या बताया कि डिटेक्शन ऑफ वेरिएशन इन ह्यूमन डीएनए में पर्सन टू पर्सन क्या वेरिएशन आते हैं इसे पता लगाना पॉसिबल हुआ जब हमें इन मिनी सैटेलाइट्स के बारे में पता चला। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत सारे मिनी सैटेलाइट्स को डिटेक्ट करती है और किसी भी इंडिविजुअल के जीनोम का एक पैटर्न यूनिक पैटर्न प्रोड्यूस करती है। और दो लोगों के अंदर सेम डीएनए फिंगरप्रिंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अगर वो आइडेंटिकल ट्विन्स ना हो, यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स को छोड़ करके दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक्चुअल फिंगरप्रिंट की तरह ही डीएनए फिंगरप्रिंट भी कैसा होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ हमसे ये पूछ रहा है कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है उसमें हम किस चीज़ को पर्टिकुलरली डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, द की कॉन्सेप्ट विल बी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए इसके बारे में कुछ जो बेसिक चीज़ें थी वो तो हमें क्वेश्चन में ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि इसे सबसे पहले सर एलेक जेफरीज ने इन्वेंट किया था। सो इन्वेंटेड बाय सर एलेक जेफरीज। ये इसके डिस्कवरर हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं और वो नाम क्या क्या है, डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, जीनोटाइपिंग और आइडेंटिटी टेस्टिंग। जब हम कहते हैं कि किसी की आइडेंटिटी टेस्ट कराने के लिए, पैटर्निटी टेस्ट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। या फिर डीएनए टाइपिंग। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो पूरी टेक्निक है इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए को डीएनए में आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल एलिमेंट्स विद इन द बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ डीएनए। वी आइडेंटिफाई highly variable base pair sequences of DNA। और इन सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, मिनी सैटेलाइट कहते हैं, जिनको हमने अभी क्वेश्चन में जिनके बारे में बताया गया है, कॉल्ड मिनी सैटेलाइट्स। और ये देखिए ये जो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं इनका जीन की फंक्शनिंग में कोई खास रोल नहीं होता है और ये कैसे होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ द जीन्स, सो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट to the functioning of gene।
यानी कि ये कैसे हुए, ये हुए नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। अब जब हम इन्हीं मिनी सैटेलाइट्स को, इन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं, इन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो इसका क्या मतलब है कि हम किसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनके नॉन कोडिंग सीक्वेंस को। सो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें यही पूछा गया था कि यहाँ पे हम आइडेंटिफाई किसको करते हैं, और हमारे ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन ए इज़ प्रमोटर, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ कोडिंग सीक्वेंसेस, ये भी गलत है क्योंकि हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं जिनकी जीन फंक्शनिंग में कोई खास इम्पॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन अदरवाइज उसके अलावा ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट्स का ही बेसिकली यूज़ होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। इन्हीं मिनी सैटेलाइट्स को आइडेंटिफाई करके हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।